दोस्तों, कई लोग इस बात को लेकर काफ़ी हैरान और परेशान हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हिंदुस्तान पर आक्रामक क्यों होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कभी एक बार नरेंद्र मोदी के दोस्त हुआ करते थे, वही डोनाल्ड ट्रंप आज उसी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ टैरिफ वॉर की धमकी बार बार क्यों देते जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप को काफी चुभ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की कोई शर्त मानने से इनकार कर दी? क्या डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की बजाय अब पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है? क्या अमेरिका हिंदुस्तान की बजाय अब पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह देने लगा है? अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत के बिगड़ते रिश्तों पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे तो नमस्ते ट्रंप नाम से एक बहुत बड़ा इवेंट किया था गुजरात में। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़े पैमाने पर वेलकम किया गया। उनके स्वागत में दिन रात एक करके हिंदुस्तान ने अपने लोगों को झोंक दिया। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप आज हिंदुस्तानियों को अमेरिका आने, पढ़ाई करने, बिजनेस करने और यहां तक कि भारत के द्वारा अमेरिका से किए जा रहे व्यापार के ऊपर लगातार कई तरह के टैरिफ, टैक्सेस, प्रतिबंध, क्राइटेरिया लगाते जा रहे हैं। अलग अलग नियम हर दिन डोनाल्ड ट्रंप लागू करते जा रहे हैं। चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे वो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के अमेरिका में जाकर पढ़ने की बात हो, हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक नया रूल और रेगुलेशन लेकर आते हैं और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के ऊपर थोपते जा रहे हैं। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है, सवाल ये उठता है। तो पूरी रिसर्च करने के बाद जहां तक हम लोग ये समझ पाए हैं कि असल में रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर खुद को शांति दूत घोषित करें, नोबेल प्राइज के लिए लोग उन्हें नॉमिनेट करें और उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। लेकिन यहीं पे हिंदुस्तान रसिया से अपने बिजनेस कनेक्शंस को कंटिन्यू रखे हुए है, जबकि अमेरिका लगातार रसिया पे प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका चाहता है कि विश्व का कोई भी देश रसिया से कोई बिजनेस डील ना करे और इसी क्रम में वो ये भी चाहता है कि हिंदुस्तान रसिया से अपने व्यावसायिक संबंध को पूरी तरह से खत्म कर ले। दोस्तों, आप जानते हैं कि रसिया हिंदुस्तान का बहुत पुराना और अभिन्न मित्र है, अमेरिका से भी ज्यादा। ऐसी सूरत में हिंदुस्तान रसिया से अपने संबंधों को विच्छेद कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। बजाय इसके हिंदुस्तान लगातार रसिया से अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखे हुए है और बढ़ चढ़कर क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की खरीद को जारी रखे हुए है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को लेकर आग बबूला हो रहे हैं कि हमारे कहने के बावजूद हिंदुस्तान अपना डील क्यों कंटिन्यू कर रहा है। जबकि अंदर खाने की बात यह है कि अमेरिका खुद रसिया से कई ऐसे गुपचुप तरीके से डील कर रखा है और वो कंटिन्यू कर रहा है जिसे पूर्व की सरकारों ने अमली जामा पहनाया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो अमेरिका खुद रसिया से चुपचाप फायदे ले रहा है, वो अमेरिका हिंदुस्तान को क्यों रोक रहा है? तो कारण यह है कि हिंदुस्तान तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का रूप ले रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि हिंदुस्तान एशिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। इसलिए अमेरिका हमेशा एशियन कंट्रीज को एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास करता रहता है। अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि वो इंडिया को इंगेज रखे, लड़ें, इन दोनों की आर्थिक तरक्की रुके। और अमेरिका कभी कभी भारत को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता है ताकि भारत चाइना को कंट्रोल में रखे। अमेरिका और अमेरिकन की जो नीति रही है, अंग्रेजों की जो नीति रही है, वो फूट डालो और शासन करो की रही है। तो ऐसे में एशिया में जो महाशक्तियां हैं, हिंदुस्तान, चाइना, इन्हें डिस्टर्ब रखने के लिए अमेरिका कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और कभी हिंदुस्तान को सपोर्ट करता है ताकि चाइना को परेशान करे इंडिया। वैसे इंडिया किसी को परेशान करने वाला देश नहीं है, खुद को डिफेंड करने वाला देश है। पर चाइना जब इंडिया में इन्वेड करता है, दखल अंदाजी देता है, तो इंडिया को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ठोस कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में इंडिया भी रिटेलिएट करता है। तो इन्हीं तमाम कारणों से डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज है। वैसे पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को खुल के सपोर्ट किया था
उनके लिए कैंपेन भी किया था। यह और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत कर आए हैं तो उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। यहां तक कि जिस एलन मस्क के साथ कोलिशन बनाकर वो चुनाव लड़ रहे थे, जीते, जिस एलन मस्क ने उनके चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया, उस एलन मस्क से भी डोनाल्ड ट्रंप की बनती नहीं दिख रही है। दोनों में अलगाव हो चुका है, बिखराव हो चुका है। यहां तक कि एलन मस्क अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं और ट्विटर पे वो लोग एक दूसरे के बारे में क्या नहीं कह रहे हैं, जैसे नुक्कड़ पे कोई लड़ता है उस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम हरकतों से यह प्रतीत होता है कि डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से अस्थिर तो जरूर हो गए हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है यह उन्हें खुद नहीं पता होता है। आज वो जो डिसीजन लेते हैं कल वो खुद उसे बदल देंगे, ये वो भी नहीं जानते। जैसा कि उन्होंने अमेरिका में भी कुछ रूल रेगुलेशंस ऐसे लाए, कुछ टैक्स रिफॉर्म्स ऐसे लाए जिसका अमेरिका में भारी विरोध हुआ और आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेके अपने फैसले बदलने पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को अमेरिका बुलाकर हाउडी मोदी जैसा बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया था और उनके कैबिनेट के कई लोग हिंदुस्तान के लिए बहुत ही सकारात्मक रुख रखते हैं। लेकिन इस बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बनकर आए हैं तो उन्हें पता है कि यह उनका आखिरी टर्म है। अमेरिका में जो कानून है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी बन चुके हैं और ये उनका आखिरी टर्म है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से डोनाल्ड ट्रंप ऐसे हरकतें कर रहे हैं कि अमेरिका ग्रेट होना हो वर्स्ट कंडीशंस में जरूर फंस जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर अमेरिका गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी सरकार ने उनकी बहुत आवाभगत की, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान को मिर्ची लगे। पर हिंदुस्तान ने ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। यहां तक कि जब मुनीर अमेरिका में थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन करके वहां बुलाने की कोशिश की, दोनों को मिलकर बैठकर एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि उन्होंने इन 2 कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट हुए थे, जिस कारण से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, इस झगड़े को डोनाल्ड ट्रंप ने ही खत्म कराया, जैसा कि वो दावा करते हैं। और उन दोनों को, नरेंद्र मोदी को और मुनीर को एक साथ बिठाकर वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हां, मैंने ही ये युद्ध रुकवाया है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने फोन पे ही डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया और डिनर के लिए उनका धन्यवाद भी दिया, लेकिन वो अमेरिका नहीं गए और डोनाल्ड ट्रंप इससे और चिढ़ गए। अब वो लगातार टैरिफ वॉर की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि कई अमेरिकी कंपनी के जो कंज्यूमर्स हैं वो 80 से 90% इंडियंस हैं। अगर इंडियंस ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, अगर इंडियंस ने अमेरिकन कंपनीज को आड़े हाथों ले लिया, तो उनका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। रसिया लगातार यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध रुके। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को रुकवाने का वो क्रेडिट ले, लेकिन रसिया जो यूक्रेन के कई प्रतिशत हिस्सों पर अपना कब्जा जमा चुका है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और यूक्रेन को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो वाकई यूक्रेन को बर्बाद कर रखा है। यूक्रेन के कंधे पर रखकर कई देश बंदूक चला रहे हैं रसिया के खिलाफ। रसिया तो कमजोर हो ही रहा है, लेकिन रसिया इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन जैसे छोटे देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति को यह समझ में नहीं आ रहा है। हथियारों की यह दौड़ है, बिजनेस है, और इसमें युद्ध जारी रहे तो हथियारों का खरीद फरोख्त भी जारी रहता है। अमेरिका इसमें माहिर है, सबसे बड़ा हथियारों का विक्रेता अमेरिका है, और अमेरिका ही वो देश है जो सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को खड़ा भी करता है और अपना मतलब निकल जाने पे उन्हें मार भी देता है। आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया के बारे में, इस हरकत के बारे में? डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट एक्टिविटीज है, उनके जो डिसीजंस हैं, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नई टॉपिक, नई बातचीत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।